माँ की ममता। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राहुल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव से बहुत ही ईमानदार लड़का था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए बोला, माँ, सर ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है। माँ ने मन ही मन उस चिट्ठी को पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चे की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल न जाने पर दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है। माँ ने उसका नामांकन किसी अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और एक आईएएस ऑफिसर बन गया। राहुल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल को बहुत दुख हुआ था। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ को बिना वो कैसे रहेंगे। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राहुल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राहुल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नमी आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ने में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जानना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे विनती करता हूँ कि राहुल का नामांकन किसी और विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। राहुल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रियार्ड कंपलिंग ने कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर ले बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करते तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको क्या विचार है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही कहानी को लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।